हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइस क्लासेस बाय सैम में। आज हम जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर्किल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और वो सर्किल के अंदर बना है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जैसे ये ABCD हमने नाम दे दिया इस क्वाड्रिलेटरल को। तो इसमें बस 2-3 चीज़ें समझने की हैं। बाकी सर्किल की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, तो अगर आपने सर्किल वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब में आप जाके सर्किल का वीडियो देख लीजिएगा, 2 पार्ट्स में डाले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये x है और ये y है तो इसमें x प्लस वाई जो हो जाएगा वो 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है, थ्योरम कहती है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये अगर मान लीजिए a है और ये b है तो ये a प्लस बी किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब ये एक्स है तो ये बाहर वाला एंगल भी एक्स होगा। फिर एक चीज़ और कि अगर हम यहाँ से इसको जोड़ देते हैं और ये एंगल यदि 90 डिग्री का बनता है, ये वाला या ये वाला, तो ये हमेशा क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। ये डायगोनल हमेशा डायमीटर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यह एंगल इन सेमी सर्किल हमने सर्किल में पढ़ा हुआ है ना, तो ये हमेशा डायमीटर हो जाएगी सर्किल की। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अगर कुछ रह जाए तो क्वेश्चन से हम बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें दे दिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। जैसे ये हमने बना लिया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं एंगल डायगोनल से ACBD मीट एट P। हमने BD को मिला दिया, यहाँ से इनको मिला दिया, AC को, और P पे मिल रहे हैं ये, ठीक है। अब ये कह रहे हैं APB जो है वो 110 का है, ठीक है, और CBD जो है वो 30 का है। CBD ये जो है ये 30 डिग्री का है। अब हमें क्या करना है, ये एंगल निकालना है, एंगल ADB, ये वाला एंगल निकालना है। हम इसे x मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या दे रखा है कि हमें ये वाला एंगल और ये एंगल दिया हुआ है APB। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हमने एक थ्योरम आपको बताई थी कि CBD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD के। कैसे हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंगल है ना सेम सेगमेंट, या फिर दूसरा एंगल है ना सेम आर्क भी बोलते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस तरह से, ठीक है। तो हमने ये इस एंगल को निकाल लिया, ये आ गया हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल CAD ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। कारण बता दिया मैंने, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। फिर हम इसको एंगल को निकालेंगे। इस एंगल देखिए ये लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितने का हो, 180 डिग्री का। अब इसको हम देखेंगे एंगल BPA प्लस एंगल DPA, ये बराबर हो जाए 180 डिग्री के। कारण इसका क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये BPA जो है वो 110 का दिया हुआ है, तो DPA कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री का, है ना। अब ये आ गया 70 डिग्री का। तो अब हम ट्राइंगल में इन ट्राइंगल थ्योरम लगाएंगे APD। तीनों एंगल का सम जो होता है ट्राइंगल में वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे x प्लस 30 प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। हम डायरेक्ट से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर आ जाए 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समझ आ रहा है ना कि एंगल इन द सेम सेगमेंट होता है अगर सेगमेंट सेम हो और आर्क सेम हो तो भी।
ये कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ डायमीटर एंड पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमने भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो ये फिगर दे रहे हैं जिस तरह का। ठीक है, यहाँ पर वो दिया हुआ, वो जो है वो सेंटर और सर्किल है, और पी ओ क्यू जो है वो डायमीटर है, और ये एंगल दे रखा है हमें 130 डिग्री का क्वेश्चन में, और हमसे फाइंड करने को कह रहे हैं एंगल आर पी क्यू, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करने को दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने एक्स मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देखिए अभी मैंने बताया कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर ये बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री, कारण वही है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसमें पी एस आर कितना है, ये हो जाए 130 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर कितना आ गया, पी क्यू आर जल्दी से हम देख लेंगे, आ जाएगा 50 डिग्री का, 50 डिग्री का आ गया हमारा ये वाला एंगल, है ना, ये 50 डिग्री का आ गया। अब हमें क्या कर देखना है कि ये जो है ये एक सेमी सर्किल पे एंगल बन रहा है, एंगल है ना सेमी सर्किल, तो एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का, इसको बोलेंगे एंगल है ना सेमी सर्किल। अगर आपने सर्किल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा कि एंगल है ना सेमी सर्किल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर डायमीटर पे एक ट्रायंगल बन रहा है तो जो अपोजिट एंगल होगा डायमीटर के वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये एंगल है ना सेमी सर्किल हो जाता है, रीजन इसका ये लिखते हैं। ठीक है, एंगल है ना सेमी सर्किल, पी आर क्यू हो गया 90 का। अब ये 90 का है, ये 50 का है, तो तीन एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 40 का आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम हो गया 140, वहाँ ले जाएँ 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल 40 डिग्री का आ गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, हम चाहे जैसा क्वाड्रिलेटरल बना लें क्योंकि रफली बना रहे हैं अभी, है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि जो बी है वो 7x है, ए है वो 4x है, ये 4x है, बी 7x है, सी जो है 5y है, और डी जो है वो y है। ठीक है, अभी मैंने बताया अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो क्या होगा 7x प्लस वाई बराबर 180 के होता है। ठीक है, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 के बराबर होगा, तो हम ऐसा ना करें कि इन दोनों को इसके बराबर रख दें, मतलब सम के बराबर रख दें, तो क्योंकि 180 के बराबर हैं दोनों, है ना, तो ये 4x प्लस 5y रख दें। क्यों, क्योंकि हमें रेशियो पूछ रहे हैं, तो रेशियो में 180 का तो कोई काम नहीं है, इन्हीं वेरिएबल्स का है, तो वेरिएबल्स को हम इक्वेशन बना के रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4y, और x अपॉन वाई बराबर आ जाएगा 4/3, मतलब x/y जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:3 का। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ए डी इज द डायमीटर। एक ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रहे हैं, इसमें ए डी डायमीटर दे रहे हैं, तो थोड़ा फिगर को हम दोबारा से बना लेते हैं, थोड़ा सा अजीब सा फिगर बनेगा क्योंकि ए डी इसमें डायमीटर दे रहे हैं। ठीक है, तो डायमीटर पहले बनाएंगे हम।
जैसे ये हमारा सर्किल हो गया, इसमें कह रहे हैं ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन डायमीटर क्या है, AD है, तो हमने पहले AD ही बना लिया और ये डायमीटर है। ठीक है, अब हम कहीं भी कैसा ही बना सकते हैं। फिर ये मान लीजिए ये हो गया हमारा, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D जो कि डायमीटर है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एंगल DAC, इसको मिला दिया, ये एंगल जो है वो 55 डिग्री का दे रहे हैं, 55 डिग्री का ये एंगल दे रहे हैं, 55 डिग्री का एंगल ABC हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया एंगल इन अ सेमी सर्किल क्या होता है, 180 डिग्री के। तो ये देखिए 90 डिग्री कौन सा बनेगा, ये ऑपोजिट एंगल है डायमीटर के बराबर, तो ये 90 का बनेगा। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, देखो ये हम एंगल ADC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CAD बराबर होगा 180 डिग्री के। ये है एंगल है ना, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं, तो इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ADC, ये ADC कर लीजिए इसे। ठीक है, ADC हमें फाइंड करना है। ये दोनों, ये ACD कितना है, ये 90 का और ये 55 का, तो सम कितना हो गया, 145 हो गया। तो 145 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ये 35 डिग्री का आ गया, मतलब ये एंगल हमारा कितना आ गया, 35 डिग्री का। ठीक है ना, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि ये एंगल 35 का है, तो अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल मतलब दोनों एंगल का सम कितना होता है, मान लो हमने D प्लस एंगल B करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, इनका सम होगा 180 डिग्री, तो ये आ रहा है 35 का, तो एंगल B कितने का आ जाएगा, 180 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 145 का। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसे ज़रा गौर से समझिए। जैसे ABCD एक साइड, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टच अ सर्कल। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले हम ऐसा करते हैं कि इसमें क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, फिर अंदर सर्कल बना लेंगे इसमें, क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें क्या है कि जो बाहर वाला फिगर होता है वो हमें पहले बना लेना चाहिए, है ना। जैसे ये मान लो अंदर वाले फिगर को हम बाद में इसमें बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ फिगर बन रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टच अ सर्कल। ठीक है, सर्कल को टच करते जा रहे हैं, जिसमें ये है A, B, C और D। अब ये कह रहे हैं कि AB जो है वो आपकी 6 की है, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। BC दे रहा है 7.5, ये दे रहा है 7.5। ठीक है, CD दे रहे हैं आपकी 3, ये दे रहा है 3 सेंटीमीटर की। और हमें DA निकालनी है, ये वाली हमें फाइंड करनी है, ये हमें पता नहीं। ठीक है, अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हमने एक टेंजेंट पढ़ी थी कि जो टेंजेंट सेम पॉइंट से निकलती है सर्कल की, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ये मान लीजिए अगर P है तो ये भी क्या होगी, P होगी, है ना। ये मान लीजिए पॉइंट पर काट रही ना यहाँ ऐसे, है ना। तो ये अगर Q है तो ये इस पॉइंट से ये टेंजेंट बन रही है, इस पॉइंट से ही ये टेंजेंट बन रही है। सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बनती हैं, वो इक्वल होती हैं। अगर ये Q है तो ये भी Q होगी, ये R है तो ये भी R होगी, ये S है तो ये भी S होगी। अब हम क्वेश्चन बना लेंगे। हम क्या करेंगे, सीधे S प्लस इक्वेशन बनाएंगे। S प्लस R बराबर क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर बाद में लगा लीजिए। Q प्लस R 7.5, सॉरी Q प्लस R 7.5 दिया है, तो R यहाँ बराबर 7.5। फिर हमारा तीसरी चीज़ क्या थी, P प्लस Q, जो कि है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर देंगे। हमें देखिए P प्लस S चाहिए, तो P प्लस S को हम अलग कर लेंगे। देखिए P एक बार आ रहा है और S एक बार आ रहा है, तो इन्हें P प्लस S को हमने अलग अलग लिख दिया। और 2 बार क्या आ रहे हैं, 2 Q आ रहे हैं और 2 R आ रहे हैं, तो इनको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिए 2Q प्लस R, बराबर लिख दिया इन तीनों का सम 9, और ये हो गया 16.5।
5। अब क्या होगा, P प्लस एस किसके बराबर है, P प्लस एस जो है वो हमारी x के बराबर मतलब AD के बराबर है। 2 इंटू क्यू प्लस आर क्या है, 7.5 है, तो वही यहाँ हमने 7.5 रख दी, यहाँ पर रख दी 16.5। अब ये 7.5 ये कितनी हो गई, ये कितनी हो जाएगी 15 वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर आ गई AD की वैल्यू। AD आ गई हमारी 1.5। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो ऑप्शन होगा वो 1.5 ही सही होगा, है ना, क्योंकि 15 हो रहा है ना, ये देखिए 2 इंटू 7.5 15 होगा, तो ऑप्शन जो है 2.5 रिपीट कर रहे हैं तो वो 1.5 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा, अब हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं, बस आखिरी के 2 क्वेश्चन रह गए तो जल्दी से हम इसे ख़त्म करते हैं। अब ये वही मैंने गलती की, मैंने पहले क्वाड्रिलेटरल की जगह सर्किल बना दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पहले, लेकिन आप जब भी बनाइएगा तो पहले क्वाड्रिलेटरल बनाइए फिर सर्किल बनाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिगर। अब देखिए यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन है, बस साइड्स अलग अलग दे रखी हैं। तो ये दे रखी है पहले ए बी दे रखी है 7, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर की, बी सी दे रखी है 8.5 की, ठीक है, सी डी दे रखी है 9.2 की, और ये दे रखी है हमें फाइंड करनी है एक्स, ठीक है, ए डी। तो हम फिर वही करेंगे, इसको पी मान लेते हैं, ये भी पी हो जाएगा, इसको क्यू, ये भी क्यू हो जाएगा, इसको आर, ये भी आर हो जाएगा, इसको एस, ये भी एस हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, अब पी प्लस क्यू बराबर हमने 9.2 ले लिया, फिर क्यू प्लस आर बराबर हमने ले लिया 8.5, फिर एस प्लस आर बराबर हमने ले लिए, बस तीन ही लेनी है बस साइड, चौथी नहीं लेनी, चौथी अपने आप आ जाएगी क्योंकि मैंने वही ले लेनी है। ये हो गई हमारी 7.0, इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए हमें पी प्लस एस चाहिए तो हम पी प्लस एस एक ही बार दिया है तो पी प्लस एस इसमें अलग लिख देंगे, और 2 क्यू प्लस आर, अगर ये चाहें तो आप इससे डायरेक्ट फार्मूला बना के भी कर सकते हैं। तो ये साइड जो है जो गिवन है वो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इनका सम हो जाएगा 24.7, है ना। तो ये देखिए पी प्लस एस की वैल्यू क्या हो गई, किसके, ए डी के बराबर हो गई। ये 2 क्यू प्लस आर, क्यू प्लस क्या आर क्या है 8.5 है, इंटू 2 करेंगे तो ये 17 आ जाएगी, बराबर 24.7। इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, 24.7 में से माइनस को करेंगे तो ए डी बराबर हमारी 7.7 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंजेंट वाले, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ही गलत डल गया। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे सर्किल के अंदर। ट्रेपेजियम दे रहे हैं ना, तो हमने ट्रेपेजियम की शेप का एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया सर्किल के अंदर, ठीक है। साइक्लिक ट्रेपेजियम है जिसमें ए डी पैरेलल है, इसमें गड़बड़ हो गई है, इसे फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ए डी पैरेलल दे रहे हैं बी सी के, तो हम इसको फिर से बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गई ए, यहाँ से बनाते हैं, ये हो गई ए बी सी और डी, ठीक है। ये दोनों साइड्स कैसी हैं, पैरेलल दे रहे हैं। अब ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है जिसमें ए डी जो है पैरेलल है बी सी के, तो एंगल ए बी सी जो है वो 70 डिग्री का, बी सी डी निकालना है। ए बी सी जो है ये 70 डिग्री का है, तो हमें ए बी सी डी निकालना है, बी सी डी ये वाला एंगल निकालना है भाई। अब अभी आपने पढ़ा हुआ है
कि भाई जो पैरेलल, देखिए ऑपोजिट एंगल्स का सम तो हमने पढ़ लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 180 डिग्री। तो इस एंगल का मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता है हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये एंगल से ये कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, ये देखिए एंगल डी ए बी इक्वल प्लस एंगल ए बी सी बराबर हो गया 180 डिग्री के, ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों होंगे, इसका रीज़न है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी ए बी हमारा कितना आ जाएगा इस हिसाब से, एक्स माना था ना हमने, तो एक्स बराबर आ जाएगा ये 70, 180 में से माइनस करेंगे तो ये 110 का आ गया। ये एंगल अगर 110 का आ गया तो ऑब्वियस है ये एंगल कितने का आ रहा होगा, ये 70 डिग्री का आ रहा होगा, मतलब ये एक तरह से आइसोस्केल ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू गाइस।